अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी जब से शुरू हुई है कोई ना कोई बुरी खबर ज़रूर आ रही है, और ख़ासकर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में इससे बुरी खबर कोई और नहीं हो सकती थी कि अब इंडिया के मैच के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को फ़खर ज़मान अवेलेबल नहीं होंगे, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। आप जब मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो फ़खर ज़मान की जगह कौन सा क्रिकेटर होगा, मोस्ट प्रोबेबली इमामुल हक होंगे। उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी शायद आ चुकी हो, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है। जब आपका कोई क्रिकेटर इंजर्ड हो जाए तो आप आईसीसी को बताते हैं कि हमारा ये क्रिकेटर इंजर्ड है और हम इसकी रिप्लेसमेंट मांगना चाहते हैं आपसे। आईसीसी की एक टेक्निकल कमेटी है, उसमें कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। और वो टेक्निकल कमेटी जब अप्रूव कर देती है तो आप फिर उस क्रिकेटर का नाम या उस वो क्रिकेटर फिर ट्रैवल कर सकता है, या आप उसका नाम अनाउंस कर दें कि हाँ जी ये क्रिकेटर है जिसकी आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है। उसकी एक टेक्निकल कमेटी है जिसमें वसीम खान साहब हैं जो कि जीएम हैं आईसीसी कमेटी के, और हमारे उस्मान वाला जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एक दो और नाम भी शामिल हैं इसके अंदर। तो ये 3-4 नाम हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंजरी वाकई ठीक है या नहीं है। ऑफ कोर्स वो तो ठीक है कि फ़खर ज़मान जो हैं वो इंजर्ड हुए थे ड्यूरिंग फील्डिंग, उसके बाद वो पेन फील कर रहे थे, फिर बैटिंग में भी कोई ज़्यादा रिलैक्स वो नज़र नहीं आए थे। अपनी ये कोशिश की उन्होंने कि मैच से किसी तरह पाकिस्तान टीम को कोई फ़ायदा दे पाएँ वो मैच में अपनी बैटिंग से, बट अनफॉर्चुनेटली लंबी इनिंग वो नहीं खेल पाए थे। और अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि फ़खर ज़मान टीम के साथ दुबई नहीं जा रहे, यानी भारत वाले मैच में वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होंगे। और सच बात यह है कि जब टेक्निकल कमेटी किसी नाम को अप्रूव कर देती है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी नाम दिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो इमामुल हक का नाम दिया होगा, जब वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर फ़खर ज़मान इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये एक जिसे बोलते हैं कि उसका रूल है कि जब आप किसी क्रिकेटर को रिप्लेस करते हैं, इंजरी की वजह से कोई क्रिकेटर बाहर हो जाता है, वो दोबारा इन नहीं हो सकता। यानी एक बार आईसीसी जब अप्रूव कर देगा कि ठीक है फ़खर ज़मान की जगह जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर मांगा है वो क्रिकेटर आ जाएगा, फ़खर ज़मान फिर चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। वो अगर फिट भी हो गए तब भी वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं हो सकेंगे। सो फ़खर ज़मान का इस चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र ख़त्म हुआ, सोचिए आप। और ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। ऑफ कोर्स फ़खर ज़मान इस वक्त बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे, क्योंकि एक मतलब बना के बैठे हुए थे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, खासकर इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में उन पर बहुत उम्मीदें थीं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ये बात सच है कि फ़खर ज़मान के होने से शायद कोई थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ जाता। मैं ये नहीं कहता कि फ़खर ज़मान होते तो हम इंडिया के ख़िलाफ़ मैच के लिए के कोई 50-50 मैच बना के बैठे थे, क्योंकि अकेले फ़खर ज़मान ने थोड़ी खेलना था। उन्होंने 10 बारियाँ थोड़ी ले लेनी थी, उन्होंने तो अपने हिस्से की बैटिंग करनी थी। और वो अकेले कितना लड़ सकते थे, वो कितना कर सकते थे, वो एक बात अलग है। बट पाकिस्तान का एक चांस कहीं पे नज़र आ रहा था, उसमें फ़खर ज़मान एक शामिल थे। सबके मन में था कि फ़खर ज़मान ने कोई बारी खेल दी तो शायद हम इंडिया वाला मैच कुछ मज़ेदार कर सके। अब फ़खर ज़मान नहीं है तो पाकिस्तान इंडिया मैच में क्या होगा खुदा जाने। बट ये शायकीन के लिए, फ़खर ज़मान के लिए, टीम पाकिस्तान के लिए, और टू सम एक्सटेंट चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए कतन अच्छी न्यूज़ नहीं है, खासकर उस टीम के लिए जिसके ऊपर क्रिकेट शायकीन रात गए से नाराज़ हैं। बल्कि नाराज़ तो खैर पहले दिनों से थे जब से चैंपियंस ट्रॉफी का ये माहौल बना, क्योंकि पाकिस्तान एक मैच जीता हुआ है अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच से पहले भी 2 बार हार चुका, और हमारे क्रिकेट फैंस के लिए नाराज़गी इस बात की थी कि हम न्यूजीलैंड के हाथों हारे। अगरचे हम चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से कभी पहले भी नहीं जीते थे, बट हम अमूमन ये समझते रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड को तो पकड़ ही लेंगे, और अपने घर में 3-0 हारेंगे। ये कुछ सोच भी नहीं सकता था, शायद न्यूजीलैंड भी नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान इस अंदाज से हमसे हारेगा। जाहिर है उनका टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ कि ये टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी टीमों की निस्बत इंडिया को अगर टफ टाइम को देने वाली है तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। ये मेरा बिलीव है। जब दोनों का मैच बनेगा आप देख लीजिएगा, एक अच्छा मैच ज़रूर होगा। और ये दो ही टीमें ऐसी हैं जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में के वर्थ रखती हैं। टू सम एक्सटेंट अफ्रीका की टीम भी बहुत बेहतर है, बट फिर भी पाकिस्तान अपने घर में इस टीम को अगर टफ टाइम नहीं दे सकता तो फिर हम दावेदार तो बिल्कुल नहीं थे। वो तो खैर हम पहले दिन से भी नहीं थे। जितने भी लोग हैं वो, मैं हैरान था क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान भी फेवरेट है, क्योंकि होम कंट्री है। होम कंट्री का मतलब थोड़ी होता है कि आप फेवरेट हो जाएं, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है फेवरेट होने के लिए, जो कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा था। और हमें अपने घर के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे बैटर, मैं इसके ऊपर जाहिर है बाबर आजम के ऊपर बहुत बात हुई, ऑफकोर्स उन पर होनी भी चाहिए। जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं कभी पर्सनल किसी क्रिकेटर का नाम लेकर इस तरह नहीं बोल रहा था, बट चूंकि बाबर आजम का बहुत जिक्र हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने के एक इनिंग खेली है, एक 50 रन की, आखिरी 10 इनिंग्स में उनकी 4 50s हैं। सिर्फ ये 50 है जो शायद उनको खुद भी के पिंच करती हो कि ये कैसे 50 की उन्होंने। और मैंने तो ग्राउंड में देखा उन्होंने ऐसा इतना सेलिब्रेट भी नहीं किया था अपनी इस 50 को। तो वो उनको खुद को भी अंदाज़ा है कि ये 50 शायद वो अपने करियर के मार्क के ऊपर
फील भी ना करना चाहते हों बाबर आजम, क्योंकि वो खुद एक बड़े क्रिकेटर हैं, उनको खुद को मालूम है कि वो कैसी अंडर द सिचुएशन जैसी खेली गई है। लेकिन एक बात मानने वाली है कि उनके बल्लेबाजों ने, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की, बट पिच कुछ इतनी अच्छी थी नहीं। आप शुरुआत के ओवर्स में उठा के देख लीजिए, पिच इतनी अच्छी नहीं थी। बट पॉइंट इज़ के अब बाबर आजम अच्छी फॉर्म में नहीं कह सकते आप, या अंडर प्रेशर ज़रूर होंगे कि पहले से ही शायकीन नाराज़ हैं। अब वो इंडिया के खिलाफ मैच में इस बारी को कैसे लेके जाएंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव बनाए कि आप स्ट्राइक रेट को जो रिक्वायरमेंट थी 6+ की थी और आप स्लो खेलें उसमें, वो उनके ऊपर प्रेशर है। अगरचे सलमान आगा बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, रिजवान बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए बट अच्छी फॉर्म में हैं, खुशदिल शाह ने थोड़ी एक फ्लेवर दिखाया अपना। बट क्या ये 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं इंडिया जैसी माइटी टीम को गिराने के लिए? आई डोंट थिंक सो। मैं पहले ही सोच रहा था कि आपको 1-2 पॉजिटिव या गुड लक चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान बाहर हो चुके हुए हैं और वो जो एक गुड लक हम लोग देख रहे थे वो तो हट गई है। अब उनकी जगह आने वाले कितना दबाव बना सकते हैं, बहुत जिक्र होता रहा इमामुल हक। अब बज़ाहिर उनकी बारी नज़र आ रही है, तो वो आकर कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इमामुल हक अकेले टीम को लेके, या आप कह सकते हैं कि शुरुआत में अच्छा खेल लें, बट ऑलरेडी 3-4 इनिंग्स उठा के देख लीजिए फ़खर जमान की, उन्होंने अपना किरदार निभाया है। उनकी अगर छोटी इनिंग भी थी तो जानदार इनिंग थी उनकी। तो पाकिस्तान के लिए दोस्तों ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, अगरचे पहले भी शायद शायकीन को इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना रही हों पाकिस्तान से कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब इंडिया के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद ही हम इफ़ एंड बट पे आ चुके हैं। वो उसको हराए, वो घर ना आए, वो जाए ना ग्राउंड खेलने, तो फिर जाके हमारा सफ़र बनना है सेमीफाइनल के लिए, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक बड़ी रुकावट सामने खड़ी है, वो है इंडिया। और अब आपके पास आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी फ़खर जमान इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है। और इसके बगैर पाकिस्तान क्या कर पाएगा वो टाइम बताएगा, बट इट्स अ क्रिकेट ऑन द डे, कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। बट ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टीम, आप देखिए न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंची है, 2 खिलाड़ी उनको रिप्लेस करने पड़े हैं और दोनों बॉलर करने पड़े हैं, फिर भी उनकी बॉलिंग में कहीं पर दरार नज़र नहीं आई है। आप बुमराह देख लीजिए, उनका बेस्ट प्लेयर, मतलब वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर था, कोई अब उनको कितना कमी फील होती है वो अलग बताएगा, लेकिन आज कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि बुमराह की ना होने पर वो फेवरेट नहीं है, तब भी लोग उनको फेवरेट कह रहे हैं। आप साउथ अफ्रीका की टीम उठा के देख लीजिए, 2 मेन कर्जे, उनका बैटिंग भी तगड़ी करता है, बॉलिंग भी तगड़ी करता है, नोकिया नहीं है उनका, तो ये 2 मेन करैक्टर नहीं, उनको इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4-5 करैक्टर नहीं, अगरचे मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, बट पॉइंट इस के 5 करैक्टर का मतलब तो आधी टीम होता है। अब आपका एक करैक्टर नहीं है, उसको लेके आप कहें कि नहीं हम इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र हमारा अधूरा हुआ, या साइमन भी डाल लीजिए, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। एक देश जिसके अंदर इतनी क्रिकेट खेली जाती है, एक आधा क्रिकेटर ना होने से इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना। फिर फ़खर जमान तो आप पूरा साल आपके प्लान में नहीं थे, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ना है, आप तो उनके बगैर खेल रहे थे। तो दोस्तों ये है, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।